ईडी सीबीआई की कठपुतली है। ईडी सीबीआई कठपुतली है। ईडी और सीबीआई कठपुतली की तरह काम कर रही है, निष्पक्ष काम नहीं कर रही, स्वतंत्र नहीं है। अब ये स्वतंत्र थी जब इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, तब ये स्वतंत्र थी। इलेक्शन कमीशन बेईमान है। अब देखिए बिहार में चुनाव है, 65 लाख वोट क्यों काटे? अपनी बेईमानी दिखाई ना। इंडिया गठबंधन जितने भी नेता हूँ, पूरे बिहार को, पूरे देश को अलर्ट कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। बिहार में इनको जूतों की माला पहनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को वो जाने से डर रहे हैं, गलियों में जाने से डर रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे, जहाँ जाते हैं कुर्सियां खाली, लोग ला रहे इंडिया गठबंधन। हर जुमा पे वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। कितनी ये इलेक्शन कमीशन साहब, ये आप कठपुतली मत बनिए, कठपुतली आप बन गए सरकार की। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। पर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये आवाज़ उठाता रहा है कि ईडी सीबीआई को जिस तरीके से सरकार अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग चुनाव में किया जा रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे अरुण मलिक साहब से, जो कि बेधड़क अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। अरुण जी, आज दो कठपुतलियाँ मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने। पहले तो ये बताइए, थोड़ा कैमरा में दिखा दीजिए इसको इस तरफ से, और ये क्या है, क्यों कठपुतलियां बनाई आपने? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये ईडी सीबीआई की कठपुतली है। ईडी सीबीआई कठपुतली है। ईडी और सीबीआई कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, निष्पक्ष काम नहीं कर रही। ये मोदी जी के उसमें दबाव में, अमित शाह के दबाव में ईडी सीबीआई कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। मलिक साहब, हमारे देश की सरकार कहती है कि स्वतंत्र हैं दोनों, सभी स्वतंत्र नहीं है। अब ये स्वतंत्र थी जब इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, तब ये स्वतंत्र थी। अब ये तानाशाही वाले ग्रिप में हैं और ये मनमानी कर रहे हैं, जिसके मनमानी करने से जो भी है जुल्म कर रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं, झूठे केस बना रही है ईडी और सीबीआई। और ये जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन, ये है बेईमान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बेईमान है। अब देखिए बिहार में चुनाव है, 65 लाख वोट क्यों काटे? अपनी बेईमानी दिखाई ना है। वो कह रहे हैं अवैध वोट है तो काटा जाएगा। अवैध नहीं ना, अवैध काटे गुजरात में काटे ना अवैध वोट, वहाँ नहीं इसको नजर आए हैं। महाराष्ट्र में देखो, ये जो इलेक्शन कमीशन की वजह से प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं, प्रधानमंत्री हारे हुए हैं, बेईमानी से सीट पे सत्ता पे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से। आप देखिए, ये कहते थे आधार कार्ड को नहीं मानने। भाई आप कौन होते हैं आधार कार्ड को नहीं मानने वाले? आधार कार्ड तो पार्लियामेंट ने पास करा था। आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? आपने कैसे वोट काट दिए? क्यों किया? अभी इन्होंने कहा ऐसा ही है पूरे देश में होगा, असम की कोई जिक्र करें, वहाँ भी बेईमानी करोगे? इलेक्शन के दौरान तो ये सारी बातें याद आती हैं। वो देखिए, अब राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन जितने भी नेता हूँ, पूरे बिहार को, पूरे देश को अलर्ट कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। अरे अमित शाह ने तो विपक्षियों को अलर्ट कर दिया, कहा 14 तारीख जैसे ही आएगी तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार के अंदर। अब 14 तारीख को सुन लीजिए, गौर से सुनो। बिहार के लोग, जितने बिहार के लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा, बीजेपी का सूफड़ा साफ, बीजेपी का सूफड़ा साफ, बीजेपी का सूफड़ा साफ, ईडी का सूफड़ा साफ, सीबीआई का सूफड़ा साफ, इलेक्शन कमीशन बेईमान का सूफड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन बिहार में इनको जूतों की माला पहनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को वो जाने से डर रहे हैं, गलियों में जाने से डर रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे, जहाँ जाते हैं कुर्सियां खाली। बीजेपी तो कह रही है राहुल बाबा बिहार नहीं जा रहे, आखिरी दौरा 1 तारीख को किया था, अब तक बिहार नहीं पहुंचे। मोदी जी 100 बार बिहार चले जाएं, कोई कामयाबी इनको नहीं मिले। सूफड़ा साफ है। मोदी जी आप 100 बार चले जाओ, अमित शाह जी आप 100 बार चलो, आपका सूफड़ा साफ है। ना बीजेपी ना एनडीए, सूफड़ा बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन, लोग ला रहे इंडिया गठबंधन। हर जुमा पे वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो नारा बुलंद है। भागो जनता पकड़ेगी, बीजेपी भागो जनता पकड़ेगी। और लोग भाग रहे हैं, किसी में प्रचार नहीं करेंगे हिम्मत, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। लूट मार और ये सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं, कुछ नहीं करा भारतीय जनता पार्टी। वहाँ जंगल राज है, अब जंगल राज। बिल्कुल बेशक। पर मलिक साहब, आपने इलेक्शन कमीशन का भी पुतला बांधा है। इलेक्शन कमीशन ने तो पुतली है, इलेक्शन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन के टाइम पे वो तो कह रहे हैं कि एसआईआर केवल बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में किया जाएगा ना। पूरे देश में पहले एक जगह बेईमानी कर ली ना, बेईमानी से प्रधानमंत्री बना लिया, पूरे देश में बेईमानी करेंगे। आपको समझ चुके हैं क्या? इनके घर में सारे IPS IAS हैं। इलेक्शन कमीशन के घर में सबको मलाईदार ओहदे पर है। देश में IAS IPS और कोई है भी नहीं, बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं। तो ये तो लेन देन है ना, कोई लेन देन है। तो कितनी ये इलेक्शन कमीशन साहब, ये आप कठपुतली मत बनिए,
कठपुतली आपने बन गए सरकार की, और देश की जो संवैधानिक संस्था है उसको आपने बर्बाद कर दिया। आपने संविधान को भी नहीं मानते, लोकतंत्र की हत्या की, आप कह रहे थे भी लोकतंत्र की अंत हत्या। में यही पूछना चाहूंगा, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 6 और 11 को वोटिंग है, 14 को परिणाम आने वाले हैं। देखिए, बिहार से मेरी विनती है, सब बुजुर्गों से, बच्चों से, आपके युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, कि इनका सूफड़ा साफ कर दीजिए। बिहार बचाइए, देश बचाइए। बिहार बचेगा, देश भी बचेगा। बिहार बचेगा, रोजगार मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, न्याय मिलेगा, आपकी महंगाई दूर होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को लाओ, इन देशद्रोहियों को, ये सांप्रदायिकतावादी ताकतों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, झूठ बोलने वालों को, घोटालेबाजों को, बिहार में झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, आके इनको निष्कासित कर दो, भगा दीजिए इनको बिहार से, सूफड़ा साफ कर दीजिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।